पूरी दुनिया में पता नहीं क्यों हम इंडियंस के लिए फिलहाल जो हमारी एक इमेज है ना खराब हो रही है। हमारी इमेज जो है अच्छी नहीं हो रही है, लोग हमें नफरत की निगाह से देख रहे हैं। और शायद उसका एक बहुत बड़ा कारण है, हम उनकी नौकरियां तो ले रहे हैं, कहीं ना कहीं हम फिर वहां भी जाके एक भगवा ब्रिगेड बना लेते हैं और वहां भी मोदी जिंदाबाद करते हैं। और वहां भी आरएसएस की तरह उनकी कुछ हिंदुओं की संस्थाएं खुल गई हैं, हिंदू स्वयं सेवक संघ। और वहां भी एक भगवा ब्रिगेड जो है ना, सैफरन ब्रिगेड, वहां भी तैयार हो गई है। और उसको वहां के लोग शक की नजर से देख रहे हैं कि यार ये लोग तो इंडिया में तो गंद मचा रहे हैं, यहां भी गंद मचा सकते हैं और हमारा जीना मुहाल कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें जो परेशानियां हैं वो तो हमारे सामने खड़ी हैं। अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं साहब, H1B वीजा के ऊपर सबसे ज्यादा जो होता है उनको ही मिलता है। कैसे कैसे वर्ड यूज किए जा रहे हैं कि इंडियंस जो स्टूडेंट्स वहां पे नौकरी के लिए बीटेक एमटेक करके जाते हैं और H1B वीजा लेते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं को मिलते हैं। उनको कहा जा रहा है कि इनको बाहर निकालो, कि अमेरिका में जो इंडियंस हैं वो 50 लाख हो गए हैं। लेकिन अब अमेरिकी जो नागरिक हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडियंस को वीजा ना दिया जाए। उनका कहना है कि अगर आप इनको वीजा दे दोगे, H1B ग्रीन वीजा दे दोगे, ग्रीन कार्ड दे दोगे, तो हम क्या करेंगे, जो अमेरिकन हैं वो क्या करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, एक आदमी तो कुछ ऐसा भी लिख दिया कि भारतीयों के बारे में अमेरिका में कि वो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, चोरी करते हैं, घोटाले करते हैं। तो इस किस्म की बातें भी वहां पे निकल के आ रही हैं कि भारतीयों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनको बोल रहा है कि इनको किक देम आउट, इनको भगाओ, अमेरिका से भगाओ। इस किस्म की चीजें ऑस्ट्रेलिया में भी हुई हैं। वहां भी इंडियंस के खिलाफ बहुत सारी रैली निकली है, कैनबरा में, मेलबर्न के अंदर, सिडनी के अंदर। ऑस्ट्रेलिया से बहुत बुरी खबर है। कभी कभी सोचते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आज हालात ये हो गए हैं कि हमारे प्रति जो हेट्रेड है, जो हमारी नफरत है, वो बढ़ती चली जा रही है। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया जो कि कैनबरा में हुआ, मेलबर्न में हुआ, सिडनी में हुआ, कुछ और शहरों में हुआ और हजारों लोगों ने उसमें शिरकत की। ऐसा हो क्यों रहा है? अल्टीमेटली इतनी नफरत क्यों हम हिंदुस्तानियों से? हालांकि कुछ और जो अप्रवासी हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उनके खिलाफ भी किया गया है। 2023 तक 8,45,000 भारतीय ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और पॉपुलेशन मुश्किल से 3 करोड़, पौने 3 करोड़ के आसपास है। और कहा जा रहा है कि 3% से ऊपर इंडियंस की पॉपुलेशन वहां पे हो चुकी है। दे आर ए वेरी फोर्सफुल ग्रुप। तो मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया की रैलियों में भारतीय मूल के निवासियों को प्रमुखता से दिखाया गया है और उनको निशाना बनाया जा रहा है कि ये लोग यहाँ पर नफरत फैला रहे हैं, ये हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, इनका ऑस्ट्रेलिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बातें कही जा रही हैं। फेसबुक के ऊपर जो प्रचार सामग्री बांटी गई, उसके अंदर भी यही है कि हिंदुस्तानियों को बाहर निकालो, और एक किस्म से हिंदुस्तानियों के खिलाफ जो नफरत पैदा हो रही है बहुत बड़ी है। तो मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम के इस कोई ग्रुप ने कई शहरों में, कैनबरा, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, बड़ी बड़ी रैलियां की। सिडनी में 5,000 से 8,000 लोग थे। मेलबर्न की रैली में 5,000 लोग थे मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और वो ऑस्ट्रेलिया के झंडे और साथ में इमिग्रेंट्स के खिलाफ हाथों में प्लेकार्ड्स और तख्ती लेकर जमा हुए थे और नारे लगा रहे थे। दरअसल ये मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया जो एक साउथ विंग का एक्सट्रीमिज्म है, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है, उसके खिलाफ ये उनका गुस्सा है। यानी कि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है, जैसे कि इंडिया में भगवा ब्रिगेड है, इसको राइट विंग एक्सट्रीम कहा जाता है। तो उनके प्रति जो नफरत है, और इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है कि विदेशों के अंदर अब हमारा भारतीय भगवा ब्रिगेड बहुत मजबूत हो रहा है और वो हिंदुस्तान हिंदू स्वयं सेवक संघ के नाम से वहाँ ऑपरेट करता है, हिंदू स्वयं सेवक संघ के नाम से। अब उसके प्रति वहाँ लोगों में गुस्सा है कि ये लोग तो एक मतलब एक सैफरन टेरर के रूप में सामने आ रहे हैं।
तो विदेशों के अंदर जो हमारी छवि थी, वहाँ पर हिंदू लोगों की छवि थी, इंडियंस की, वो पहले उदार लोगों की छवि थी। अब हम हिंदुस्तानियों को उग्रवादियों के तौर पर विदेशों में देखने की अब कवायद शुरू हो गई है कि ये हमारे लिए खतरा बन गए हैं। इवन ब्रिटिश होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स भी कहते हैं कि जो हिंदू लोग हैं ये बड़ा खतरा है हमारे लिए। तो हमारी उदारवादी छवि जो थी अब वो ख़त्म हो चुकी है, अब बची नहीं बिल्कुल भी। अब हमें भी एक सैफरन टेरर के तौर पर विदेशों में देखा जा रहा है, और उसमें एक हिंदू स्वयं सेवक संघ नाम की कोई संस्था है जो बाहर शायद एक हिंदुओं के अंदर एक किस्म से उग्रवाद को फैला रही है। और इन जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भारत का नाम भी बदनाम कर रही हैं, और भारत का जो एक क्या कहते हैं कि उदारवादी चेहरा है उसको भी नष्ट कर रही हैं, और भारत को एक आतंकवादी रूप में वहाँ पर, हिंदू आतंकवादी रूप में वहाँ पर पेश कर रही हैं। और वहाँ के लोग अब जो मार्च फॉर जो ऑस्ट्रेलिया आया है, इस किस्म के मार्च न्यूजीलैंड में भी निकले हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ निकल रहे हैं, इंडियंस के खिलाफ निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हिंदुओं को विदेशों के अंदर और ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा। हम क्यों ऐसे कर्म कर रहे हैं जिसके द्वारा दुनिया हम अब हमें अलग चश्मे से देख रही है? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कोर्स करेक्शन की जरूरत है। हमें सोचने की जरूरत है कि भाई अल्टीमेटली जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, और ये अपने आप में जिसे क्या कहते हैं कि थोड़ा सा चिंता में डालने वाली है। ये विषय मैंने जानबूझकर इसलिए उठाया है कि अगर कुछ हो सकता है जहां भारतीयों की और भारतवासियों की छवि को बेहतर किया जा सकता है, और जैसे पहले पुरानी उदारवादी छवि थी जहां विवेकानंद जी जाते हैं तो जब वो कहते हैं कि मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, तो लोग तालियां बजाते हैं। वो एक छवि थी, वो भी एक भगवाधारी थे। लेकिन आज जब लोगों को भगवाधारी के रूप में देखता हूं तो डर लगता है। आज से 40-50 साल पहले कोई साधु भी इंडिया में आ जाता था घर के दरवाजे पर तो हम उसके चरण छू लेते थे कि बाबा जी आशीर्वाद दो हमें। तो एक श्रद्धा हुआ करती थी उनके प्रति बहुत। तो वो श्रद्धा खत्म हो गई बिल्कुल एक किस्म से। जब से भगवाधारी सत्ता में आए हैं और बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं तो एक किस्म से ऐसा लगता है कि वो अ, माया के साथ हो गए हैं। क्योंकि हम ये उम्मीद करते थे कि अगर आप साधु हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि आप जंगलों में रहेंगे, लेकिन आप उदारवादी भी होंगे, आप समाज को शिक्षक करने का कार्य देंगे, आप अच्छे उपदेश देंगे, आस्था का प्रचार प्रसार करेंगे। पर यहाँ तो कुछ और ही प्रचार प्रसार हो रहा है भगवा के नाम पर। और ये छवि जो इंडियन डायस्पोरा की है विदेशों से भी निकल कर आ रही है, तो चिंता की बात है ये। मैं ये समझ के चलता हूँ कि पूरे भारत के लिए चिंता होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा पहले दबदबा था, जो हमारा एक किस्म से पहले एक सम्मान होता था, हमने उस सम्मान खोया है काफी हद तक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा, लेकिन अगर थोड़ा भी हुआ तो बाद में उसका शरण और हो सकता है, और हमें उसको संभालने की आवश्यकता है। इसको अटैक ना समझ के एक चिंतन के रूप में भारतीय समाज को लेना होगा कि भाई ये छवि का निर्माण हो कैसे रहा है। तो क्या हमें, मैं फिर से वही वर्ड यूज करूंगा, क्या कोर्स करेक्शन की जरूरत है? क्योंकि हम गोडसेवाद से नहीं चलेंगे, हम गांधीवाद से चलेंगे, हम विवेकानंद के वाद से चलेंगे, जो उनकी थ्योरीज है उस पर चलेंगे, तभी भारत रहेगा। वही भारत के संस्कार